सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली निगाह में यह साफ होता जा रहा है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तिरुपति के लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हुआ था उसमें जानवर की चर्बी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा कि जांच के लिए उस घी को भेजा गया जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, और जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था उसे जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से यह कह रहा है कि भगवान को राजनीति में मत घसीटिए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पहले आपने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया दोस्तों? एक पत्रकार महोदय आपको याद होंगी जब 2000 का नोट आया था और नोटबंदी के बाद जब 2000 का नोट चर्चा में था, उस समय 3 लोगों को लेकर यह भी चर्चा कर रही थी और चर्चा में बता रही थी कि 2000 के नोट में चिप है। पत्रकार तो आपको जरूर याद होंगी। वही पत्रकार बहुत दिनों बाद फिर दिखी फील्ड के अंदर और गई हुई थी कश्मीर में। जो लोग भी गए हैं वो जानते हैं कि वहां कितने पुराने पुराने पेड़ हैं, वहां के जो जंगल हैं उनमें कितने मोटे तने वाले पुराने पुराने पेड़ हैं। ऐसे ही एक पेड़ के पास पहुंच गई। अब पेड़ में बनी हुई थी खोह। बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसमें खोह बन जाती है। अब एकदम उनके दिमाग की बत्ती जली। पता नहीं वो मेंटास उन्होंने खाया था कि नहीं खाया था, लेकिन एकदम से उनके दिमाग की बत्ती चली। कैमरा लगा, माइक लगा और शुरू। ये जगह है जहां पर आतंकवादी रुक सकते हैं, इसमें 2 आदमी रुक सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 3 आदमी भी रुक सकते हैं। आतंकवादी ऐसी जगहों पर रुकते हैं। मैंने सुना, पहले हंसी आई और फिर रोना आया कि ऐसे लोग खुद को पत्रकार कहते हैं। दुख होता है कि ऐसे लोग हमारे देश में पत्रकार कहे जाते हैं। ये लोग देश के नामी मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, देश के सबसे बड़े चैनलों पर नौकरी कर रहे हैं। इनकी बात लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और ये लोग पेड़ में जो खोह बना हुआ है उसमें जाकर तलाश रहे हैं आतंकवादी। और तभी मैं कहता हूं कि ना तो इनको कश्मीर के बारे में कुछ पता है, ना आतंक के बारे में पता है, ना आतंकवादी के बारे में पता है। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर आई जगहों पर इस तरह इतने काम के मत पूछो, बता नहीं सकते हैं। बहुत काम किए भाई साहब, बहुत 2-4 बहुत काम है, अभी गिनने के लायक वो नहीं है। उनकी बात सुनकर ही हैरान हूं कि मोदी जी ने इतना काम किया कि पूछो मत। अरे किया तो गिनाओ ना, पूछो मत क्या कैसे। बात तो सही है। अगर उन्हें राम भगवान बार बार याद दिलाने पड़ रहे हैं, उन्हें सनातन बार बार याद करना पड़ रहा है, तो भाई उन्होंने काम नहीं किया। सीधी सी बात है। अपने किए हुए कार्य पे वोट मांगो ना। कहो देश से कि मैंने नोटबंदी करी, मुझे वोट दो। कहो देश से मैंने जीएसटी लागू करी, मुझे वोट दो। कहो देश से मैंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, भाई मुझे वोट दो। कहो मैंने G20 किया, मुझे वोट दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। महंगाई सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार में, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन मोदी जी की सरकार में। अब महंगाई पे इनका तर्क होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की थी, 10 साल बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई, पेट्रोल तुम्हें उतना ही चाहिए। अबे भगदो, चूतियों, बेवकूफों, मूर्खों, गजब बेइज्जती। राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको, वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे, हाँ। करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है वो। मतलब वो जो अनपढ़ है, हाँ। कैसे वो देश के ऊपर एक बोझ है। वो कौन बोझ है? राहुल गांधी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, गूगल पे लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लफ मास्टर मोदी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो, नहीं मानूंगा इसके तो बाद। मतलब गूगल नहीं JCB टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। कौन है ये लोग? अद्भुत।